नहीं। महाउपनिषद षष्ठम अध्याय। हे निष्पाप, अंतरंग की आस्था एवं भावना युक्त भावों की संपदा का परित्याग करके आप अपने वास्तविक रूप में संसार में सुखपूर्वक विचरण करें। सभी जगह स्वयं को अकर्ता माने। इस सुदृढ़ भावना से परम अमृत नाम की एक रसता ही अवशिष्ट रहती है। दुख और उल्लास विलास ये मनुष्य द्वारा स्वतः उत्पादित है। अपने संकल्प के क्षय होने पर समता भाव ही अवशेष रहता है। सभी पदार्थों में समता की वास्तविक स्थिति को चित्त में निष्ठा पूर्वक धारण कर लेने पर आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। हे मुनि, सभी कर्तव्य तथा अकर्तव्य का त्याग कर मन का पान कर आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो। बाद में समाधिस्थ होकर जिससे आप त्याग किया करते हैं उसे भी छोड़ दें। चेतन ने ही मानसिक संकल्प का आकार धारण कर रखा है। वही प्रकाश और अंधकार का रूप धारण किए हुए है। अतः प्राण स्पंदन के साथ साथ वासना का संपूर्ण परित्याग करके आकाश की तरह निर्मल और शांत मन वाले बने। मुक्त और शांत वही है जो हृदय से सभी वासनाओं को छोड़ देता है। वही परमेश्वर है। वह दसों दिशाओं में घूमते हुए भ्रांतिवश दृष्टव्य पदार्थों को देखने में सक्षम है। प्रयत्न पूर्वक आचरणशील ज्ञानी पुरुषों के लिए यह संसार गाय के खुर की तरह सहज ही पार उतरने योग्य बन जाता है। शरीर के बाहर भीतर ऊपर नीचे तथा सभी दिशाओं में सर्वत्र आत्मा ही विद्यमान है। उसके निमित्त यह संसार अनात्ममय नहीं होता। हे निष्पाप, यह और है, मैं अन्य हूं। इस प्रकार की भ्रांत धारणा का परित्याग कर दे। ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मेरा अस्तित्व नहीं। उस वस्तु का अभाव है जो आत्मरूप ना हो। मैं ऐसी कौन सी वस्तु की कामना करूं? सब में सत्य और चिन्मय तत्व संव्याप्त है। यह सब कुछ ब्रह्ममय ही है। सब में आत्मा का ही विस्तार है। सर्वव्यापी और नित्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म में काल्पनिक भावों की संभावना नहीं है। ये तत्व शोक, मोह, जरा और जन्म से रहित है। आत्म तत्व में जो विद्यमान है वही सब कुछ है। अतः हमेशा सभी जगह किसी पदार्थ की अभिलाषा न करते हुए सहज में जो उपलब्ध हो उसी का आसक्ति रहित होकर उपभोग करते हुए शोक रहित होकर रहना चाहिए। किसी वस्तु का ना तो परित्याग और न ग्रहण। इस प्रकार संतापहीन होकर रहना चाहिए। हे महामते, जिस व्यक्ति का ये जन्म आखिरी है अर्थात आगे जिसका जन्म नहीं होना है, उसमें शीघ्र श्रेष्ठ प्रजाति की मुक्ता के समान निर्मल विद्या प्रविष्ट होती है। जिनके मन में वैराग्य भाव है, ऐसे ज्ञानियों द्वारा अपने अनुभवजन्य ज्ञान से यह अभिव्यक्त किया गया है कि दृष्टा को दृश्य के माध्यम से जो निश्चयात्मिका सुखानुभूति होती है वह आत्म तत्व से प्रकट हुआ स्पंदन है, जिसकी हम उत्तम रीत से उपासना करते हैं। वासनात्मक चिंतन के साथ दृष्टा, दृश्य और दर्शन इन तीनों का परित्याग करके प्रकाशमान आत्मा के हम उपासक हैं। अस्ति नस्ति के बीच विद्यमान प्रकाशों के भी प्रकाशक सनातन आत्मा के हम उपासक हैं। हमारे हृदय में वह आत्म तत्व महेश्वर के रूप में विद्यमान है। जो पुरुष इस आत्मा को त्याग कर अन्य वस्तु की प्राप्ति हेतु यत्नशील है, वे अपने हाथ में स्थित कौस्तुभ मणि को छोड़कर
अन्य रत्न की अभिलाषा करती हैं। इंद्र द्वारा वज्र से पर्वतों को तहस नहस करने की तरह इंद्रिय रूपी शत्रु चाहे बलवान हो या कमजोर, उन्हें विवेक रूपी दंड प्रहार से बारंबार प्रताड़ित करना चाहिए। संसार रूपी रात्रि के दुस्वप्न रूप और सर्वथा शून्यवत इस शरीर रूपी भ्रम में जो कुछ भी माया जाल का प्रसार देखा है वह सभी पवित्रता से परे है। बाल्यकाल में अज्ञानता से ग्रसित रहा, युवा काल में स्त्री के द्वारा आहत किया गया और अंतिम अवस्था में ये अधम मनुष्य स्त्री पुत्र आदि की चिंता में दुखी होकर आखिर अपना क्या उपकार कर सकता है। सत के सिर पर असत का बोलबाला है, रमणीकता के ऊपर कुरूपता चढ़ी हुई है, सुखों के ऊपर दुख प्रतिष्ठित है। ऐसी स्थिति में मैं किस एक का अवलंबन प्राप्त करूं जिनके निमेष एवं उन्मेष से इस संसार का विनाश एवं उत्पत्ति निश्चित है। इस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष भी जब काल कवलित हो जाते हैं तब मुझ जैसे सामान्य पुरुषों की तो गणना ही क्या है। इस नश्वर जगत को ही दुखों की अंतिम परिधि माना गया है। उसमें शरीर के पड़े रहने पर सुखास्वादन किस प्रकार हो सकता है। मैं प्रबुद्ध हो गया हूं, मैं जाग गया हूं। मेरी आत्मा को चुराने वाला दुष्ट चोर मेरा यह दूषित मन ही है। इसने ना जाने मुझे कब अति दीर्घ काल से चुराकर अपने वश में कर लिया है। अब मैं इसे जान गया हूं, अतः इसको विनष्ट कर डालूंगा। हे पदार्थों के लिए दुखित मत हो और उपाधि पदार्थों के प्रति आसक्त मत हो। हे एवं उपाधेय से संबंधित दृष्टि का परित्याग करके शेष में प्रतिष्ठित होकर अवस्थित हो जाओ। इस नश्वर जगत की ओर से निराशा, निर्भयता, नित्यता, अभिज्ञता, समता, निष्कामता, निष्क्रियता, सौम्यता, धृति, निर्विकल्पता, मैत्री, संतोष, मृदुता एवं मृदु भाषण आदि गुण वासना रहित तथा हे अर्थात हीन और उपादेय अर्थात उपयोगी के प्रभाव से रहित प्रज्ञावान पुरुष में निवास करते ही तृष्णा रूपी गिलनी के द्वारा विस्तीर्ण किए हुए वासना रूपी जाल से तुम आबद्ध किए गए हो। चिंता रूपी रश्मियों के द्वारा संसार रूपी मृग मारीच जैसा जल चतुर्दिक फैला दिया गया है। हे पुत्र निदाग, जिस तरह बवंडर से मेघ रूपी जाल छिन्न भिन्न हो जाते हैं वैसे ही इस ज्ञान रूपी तीव्र वर्षी से उसे नष्ट करके अपने व्यापक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। जिस प्रकार वृक्ष द्वारा प्रदत्त बेंट का सानिध्य पाकर कुल्हाड़ी वृक्ष को ही काट डालती है, उसी प्रकार मन के द्वारा ही मन को काट कर परम पावन अविनाशी पद को अति शीघ्र प्राप्त करके स्थिर हो जाओ। खड़े रहते, चलते, जागते, सोते, निवास करते, बैठते, उठते तथा गिरते समय भी ये सभी कुछ असत ही है। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय रखो। दृश्य पदार्थों से आस्था का परित्याग कर दो, क्योंकि यदि दृश्य पदार्थ का आश्रय प्राप्त करते हो तो चित्तमय होकर बंधन में पड़ते हो, तथा यदि दृश्य पदार्थ का पूरी तरह से त्याग करते हो तो चित्त शून्यता के कारण मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनते हो। ना मैं स्वयं हूं और ना ही ये संसार है, ऐसा चिंतन करते हुए तुम पर्वत की भांति अडिग होकर निवास करो। आत्मा एवं जगत के मध्य दृष्टा एवं दृश्य आदि इन दोनों स्थितियों के मध्य अपने आप को सदैव दर्शन स्वरूप आत्मा को ही मानते रहो। स्वाद युक्त पदार्थ एवं उस
स्वाद युक्त पदार्थ के चखने वाले कर्ता से भिन्न और इन दोनों के बीच में केवल स्वाद का चिंतन करते हुए परमात्म स्वरूप होकर प्रतिष्ठित हो जाओ। बीच बीच में अवलंबन रहित स्थिति का आश्रय प्राप्त करके एक स्थान पर स्थित हो जाओ। रस्सी से बंधे हुए लोग तो मुक्त हो जाते ही, लेकिन तृष्णा से आबद्ध प्राणी समूह किसी के द्वारा भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कराए जा सकते। इसलिए हे पुत्र निदान, तुम संकल्प का त्याग करते हुए तृष्णा को छोड़ने का प्रयास करो। अहम भाव से रहित इस बर्छी के द्वारा अहम भाव से युक्त स्वभावतः प्रादुर्भूत हुई पापमयी इस तृष्णा को काटकर समस्त प्राणी वर्ग को उत्पन्न होने वाले भय से निर्भय होकर सौंदर्य युक्त परमार्थ लोक में भ्रमण करो। मैं इन समस्त पदार्थों का हूं और ये सभी मेरे जीवन है। इनके अभाव में मैं कुछ भी नहीं हूं और ना ही ये मेरे बिना कुछ है। अपने अंतर मन के द्वारा इस संकल्प को छोड़ दो। मन से विचार करो कि मैं इन पदार्थों का नहीं हूं और ये पदार्थ मेरे नहीं हैं। इस प्रकार की दृढ़ भावना करो। स्थिर शांत चित्त से चिंतन करते हुए विचार पूर्वक अपने कार्यों को सामान्य ढंग से संपन्न करते हुए जो वासना का त्याग किया जाता है, हे ब्राह्मण, वही वास्तविक ध्येय कहा गया है। जो पुरुष समस्त बुद्धि के द्वारा सदैव के लिए वासना का परित्याग करके ममता रहित हो जाता है, उसी से शरीर के बंधनों का भी त्याग किया जा सकता है। इस कारण वासना का त्याग ही परम कर्तव्य है। जो मनुष्य अहंकार से युक्त वासना को सहजता पूर्वक त्याग करके ध्येय वस्तु का सम्यक रूप में परित्याग करके प्रतिष्ठित होता है, वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जो मनुष्य संकल्प रूप वासना को मूल सहित छोड़कर परम शक्ति को प्राप्त होता है, उसी का वह श्रेष्ठ त्याग समझने योग्य है। उसी को मुक्त हुआ तथा ब्रह्मवेत्ताओं में अनुपम जानो। ये दोनों ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं। यही दोनों सांसारिक ताप से मुक्त हैं। हे मुनि, शम दम से युक्त सन्यासी एवं योगी किसी भी काल में आ पड़ने वाले सुखों व दुखों से युक्त नहीं होते। जिसके अंतःकरण में इच्छा एवं अनिच्छा दोनों ही समाप्त हो गई है और जो सुषुप्तावस्था का आचरण करता है, वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जो वासनाओं से रहित है, वह हर्ष, अमर्ष, भय, क्रोध, काम एवं कार्पण्य की दृष्टि से न तो आनंदित होता है और न ही दुखी होता है। जो तृष्णा बाहर के विषयों की वासना से प्रकट होती है, वह बंधन डालने वाली कही गई है। जो तृष्णा सभी तरह के विषयों की वासना से रहित होती है, वह मोक्ष प्रदाता होती है। प्रार्थना के द्वारा किसी भी वस्तु के प्राप्ति की कामना ही दुख, भय एवं जन्म प्रदात्री होती है। उसे घोर बंधन स्वरूपा जानो। महात्मा जन सत असत रूप समस्त पदार्थों की इच्छा आकांक्षा का हमेशा के लिए पूर्ण रूपेण परित्याग करके परम उदार पद को प्राप्त करती है। बंधन की सत्ता में आस्था एवं मोक्ष की आस्था तथा सुख दुख स्वरूपा सत्य एवं असत की आस्था विश्वास का सदैव के लिए त्याग करके प्रशांत महासागर के सदृश प्रतिष्ठित हो जाओ। हे महात्मा, पुरुष के 4 तरह के निश्चय होते हैं, जिनमें से प्रथम निश्चय यह है कि पैर से सिर तक मेरी संरचना मेरे माता पिता के संयोग से हुई है। हे ब्रह्म, आओ द्वितीय निश्चय सुने। बंधन में दुखों का अवलोकन कर मैं सभी तरह के जागतिक प्रपंच विकारों से परे बाल के अग्रभाग से भी
अति सूक्ष्म आत्मा हूं। ये निश्चय ज्ञानी जनों को मोक्ष दिलाने वाला कहा गया है। हे विप्रवर, तृतीय निश्चय यह है कि मैं संपूर्ण चराचर जगत के पदार्थों की आत्मा हूं, सर्वरूप एवं क्षय रहित हूं। इस प्रकार से ये तीसरा निश्चय मनुष्य की मुक्ति का विशेष कारण होता है। अब चौथा निश्चय सुनिए। मैं यह जगत सभी कुछ आकाश की भांति शून्य है। ये चतुर्थ निश्चय पुरुष के लिए मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। इनमें से प्रथम निश्चय बंधन में बांधने वाला तथा तृष्णा से युक्त है। शेष तीनों निश्चय स्वच्छ शुद्ध तृष्णा से समन्वित होती ही बंधन रहित होती ही तथा इन तीनों निश्चयों से युक्त मनुष्य जीवन मुक्त एवं आत्म तत्व में विलास करने वाले होते ही। हे परम श्रेष्ठ ज्ञानवान मुनि, मैं ही सभी कुछ हूं, ऐसा जो दृढ़ निश्चय संकल्प है, उसे धारण करके बुद्धि पुनः विषाद को प्राप्त नहीं करती। आत्मा के नाम से कहा जाने वाला शून्य ही प्रकृति, माया, ब्रह्म ज्ञान, पुरुष, ईशान, शिव, नित्य एवं ब्रह्म ज्ञान आदि के नाम से जाना जाता है। परमात्म स्वरूपा अद्वैत शक्ति ही द्वैत एवं अद्वैत से प्रादुर्भूत हुए पदार्थों से संसार के निर्माण की लीला करके विकसित हो रही है, जो सभी तरह के माया जाल से परे आत्म रूपी पद का आश्रय प्राप्त करके एक पूर्ण रूपी चिन्मय स्थिति में रहकर ना कोई उद्योग करती ही और ना ही संतुष्ट होती ही। इस जागतिक शोक में वे कभी नहीं पड़ते। हे पुत्र, जो मनुष्य नित्य प्राप्त कर्मों को करता है, शत्रु एवं मित्र को सम्यक दृष्टि से देखता है और इच्छा अनिच्छा से मुक्ति प्राप्त कर चुका है, न विषाद करता है, न किसी भी तरह की वस्तुएं पाने की आकांक्षा करता है, मृदुभाषी है, प्रश्नों के पूछने पर नम्रता पूर्वक उत्तर देता है तथा समस्त प्राणियों के भावों को जानने में सक्षम है। वही मनुष्य इस विश्व में विषाद को प्राप्त नहीं होता। प्रथम दृष्टि आत्म दृष्टि को लक्ष्य करके विलास की कामना का त्याग करके सांसारिक ताप से रहित होकर तथा अंतरात्मा में प्रतिष्ठित होकर इस संसार में जीवन मुक्त की तरह से भ्रमण करो। सभी प्रकार की आशाओं को हृदय से निकालकर वीतराग तथा वासना रहित होकर बाह्य मन से सभी सांसारिक रीति रिवाजों का सम्यक रूप से पालन करते हुए जगत में ताप विहीन होकर निरंतर प्रवहमान रहो। बाह्य वृत्ति से बनावटी क्रोध का अभिनय करते हुए एवं हृदय से क्रोध रहित, बाहर से करता एवं अंदर से अकर्ता बने रहकर शुद्ध भाव से जगत में सर्वत्र रमण करो। अहम को त्याग कर शांत चित्त हो। कलंक रूपी कालिमा से सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। आकाश के सदृश शुद्ध परिष्कृत जीवन प्राप्त करके पवित्र सद्बुद्धि को धारण करके लोक में विचरण करो। उदार एवं उत्तम आचरण से संपन्न सभी श्रेष्ठ आचार विचारों का अनुगमन करते हुए अंदर से आसक्ति रहित होते हुए भी बाहर से सतत प्रयत्न करता रहे। अंतःकरण में पूरी तरह से वैराग्य को धारण करते हुए बाहर से आशावादी बनकर श्रेष्ठ व्यवहार करे। ये मेरा अपना मित्र है और वह नहीं है। ऐसे निकृष्ट विचार क्षुद्र मनुष्यों के होते ही उदार चरित वालों के लिए तो समस्त वसुधा ही अपना परिवार है। जो व्यक्ति भाव अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सका है, जन्म मृत्यु से परे है, जहां पर सभी संकल्प सम्यक रूप से शांति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे राग विहीन तथा रमणीक पद का
अवलंबन ग्रहण करो। यह पवित्र, निष्काम, दोष रहित ब्राह्मी स्थिति है। इसको स्वीकार करके विहार करता हुआ मनुष्य विपत्ति काल में भी मोहग्रस्त नहीं होता। शास्त्रों के ज्ञान से या फिर वैराग्य से और महान सद्गुणों के द्वारा जिस संकल्प को विनष्ट किया जाता है, उससे मन स्वतः ही उन्नत अवस्था को प्राप्त होने लगता है। निराशा के वश में हुआ जो मन वैराग्य के द्वारा पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, वही आशान्वित होने पर शरतकालीन ऋतु में स्वच्छ सरोवर की भांति राग युक्त हो जाता है। किंतु भोगों से विरक्त हुए मन को बार बार प्रत्येक दिन राग आदि व्यापारों में डालते हुए ज्ञानी पुरुष लज्जित क्यों नहीं होते? चित्त एवं विषय का योग ही बंधन कहलाता है। उस योग से छुटकारा प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। निश्चय पूर्वक विषय रहित चित्त को ही आत्मा कहा गया है। यही समस्त वेदांत सिद्धांत का सार है। इस विचार को सत्य मानकर प्रदीप्त अंतःकरण के द्वारा स्वयं अपने आप को देखो। इसमें असीम आनंद पद की प्राप्ति होगी। मैं चित्त स्वरूप हूं, ये समस्त लोग चित्त हैं। विषय एवं ये सभी प्राणी समुदाय भी चित्त स्वरूप है। दृश्य एवं दर्शन से छुटकारा प्राप्त करके मात्र परिष्कृत स्वरूप वाला साक्षर चिदात्मा आभास रहित एवं नित्य प्रादुर्भूत होकर दृष्टा बन रहा है। मैं विषय वासनाओं से मुक्त होकर पूर्ण रूपे ज्योति रूप होकर समझ संवेदना से पूरी तरह से मुक्त होकर चित्त स्वरूप और महान ज्ञानमय हूं। हे मुनि, सभी संकल्पों को पूर्ण रूपेण शांत करके सभी कामनाओं को त्याग कर निर्विकल्प पद में प्रविष्ट होकर आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण इस महोपनिषद का प्रतिदिन पाठ करता है, वह यदि अश्रोत्रिय होता है तो श्रोत्रिय हो जाता है। यदि वह उपनीत नहीं है तो उपनीत सदृश हो जाता है। वह अग्नि के समान पवित्र होता है, वायु के भांति परिष्कृत, तथा वह सोमपूर्ण और सत्यपूर्ण हो जाता है। वह सर्वथा पूर्ण शुद्ध हो जाता है। वह समस्त देवों में सुपरिचित हो जाता है। उसे सभी तीर्थ स्थलों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। वह सभी यज्ञों का अनुष्ठान संकल्प कर लेने में समर्थ हो जाता है। सहस्त्र गायत्री महामंत्र के जप का फल उसे इस उपनिषद के अध्ययन से मिल जाता है। सहस्त्र इतिहास पुराण एवं रुद्र पाठ का फल उसे प्राप्त हो जाता है। 10 सहस्त्र प्रणव ओंकार के जप का फल उसे प्राप्त हो जाता है। जहां तक उसकी दृष्टि जाती है, वहां तक उस पंक्ति को वह पवित्र कर देता है। भगवान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने कहा है कि इस उपनिषद का जप करने मात्र से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। यही इस उपनिषद का रहस्य है।